जी बिल्कुल, ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। बदबख्त भाई ने अपनी तीनों बहनों को हवस का निशाना बना। नमस्कार। एक मस्त खरवंशी बालक मदरसे से अपनी गुल्लक के छल्ले संबंधी सुन्नतें अपने उस्ताद की लाठी पर बैठकर लगभग 10 वर्षों तक पूरी करता है और उसके बाद किशोर अवस्था को प्राप्त करते करते वापस घर आ जाता है। घर आकर उसे अपने मजहबी उस्ताद द्वारा लाठी प्रक्षालन सेवा के दौरान बताई गई बहन भाई संबंधी अति महत्वपूर्ण सुन्नत का स्मरण होता है। वो पाता है कि उसे तो नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले की कृपा से 3 छोटी बहनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और किशोर अवस्था की इस बहन भाई की लाठी प्रक्षालन संबंधी सुन्नत को पूरा करने में उसके सामने किसी प्रकार की बाधा नहीं है। उसने मस्तखर का नाम लेकर सबसे पहले अपनी बड़ी बहन की दुग्गी से अपनी चीरा युक्त किशोर लाठी का संगम करके इस अति महत्वपूर्ण सुन्नत को पूरी तन्मयता से पूरा करना शुरू किया। लेकिन इस सुन्नत को पूरी करने के दौरान बाकी दोनों छोटी बहनों ने सुन्नत पूरा करने की पूरी प्रक्रिया को छुप कर देख लिया और तुरंत वो खुद भी उस भाई की लाठी पर चढ़ने के लिए व्याकुल हो उठी कर सुन्नत पूरी कर लेने की चाह में आपस में संघर्ष करने लगी। उधर किशोर लाठी एक साथ टूटकर पड़ी इन 3 ताजा दुग्गियों की अग्नि को न झेल पाने के कारण निढाल होकर कठोरता विहीन होने लगी। किशोर ने जब 3 किशोर दुग्गियों द्वारा क्षमता से अधिक दोहन का शिकार हुई अपनी लाठी की तरफ देखा तो लाठी अपना आकार खोकर अर्धमूर्छित अवस्था में लटकी हुई अपनी एक आंख से दया की याचना कर रही थी। किशोर समझ गया कि एक से ज्यादा दुग्गियों की जलापूर्ति उसकी किशोर लाठी करने में अक्षम है, इसलिए उसने अपने आने वाले जीवन की लाठी संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 दुग्गियों और सारे पिल्ले पिल्लियों को उगलने वाली मुख्य दुग्गीशाला को कमरे में बंद करके सबसे बड़ी बहन को दुग्गी सहित लेकर भाग गया ताकि कहीं एकांत में बिना किसी विघ्न के अपनी बहन भाई संबंधी सुन्नत को एकाग्रचित होकर पूर्ण कर सके। लेकिन जैसा कि रेवड़ राष्ट्र की हमेशा से परंपरा है, अकेले अकेले 3-3 दुग्गियां भोगने वाले से रेवड़वासी रुष्ट हो गए। रेवड़वासियों का कहना है कि मस्त खरवंशी समाज इसलिए क्रोधित नहीं है कि बाहर वालों के साथ उसने दुग्गियां साझा नहीं की, लेकिन क्रोध का मूल कारण यह है कि उसने अपने बाप के चखने से पहले उसके द्वारा बीज डालकर मेहनत से पैदा की गई दुग्गियों को झूठा कर दिया। ऐसा करके उसने मस्त खरवंश की अमूल्य परंपराओं का घोर अपमान किया है। पूरे विषय को टीम फुद्दुद्दीन के सदस्य लंपुद्दीन की इस रिपोर्ट के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। बदबख्त हैदर के अपनी सगी बहन नैमा से गलत तल्लुकात थे जिनको छोटी बहनों ने देख लिया। उनके देखने के बाद हैदर ने छोटी बहनों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद हैदर ने नैमा से मिलकर इनको नशा आवर अद्वियात के जरिए हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने पकड़ लिया उतों ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਬਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੈਮਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ इस काम साढ़े ना भी होया। काफी दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। आखिर तंग आकर लड़कियों ने मां को बताया। मैं सच्चियां सीगियां वो मुड़ के नहीं किसी मेरे आखे लगा ना मैंने दबके तो दबके मारते अगो वो मुड़ के ताला ला के चला गया। सानू लोगों ने काट के बाहर। मां ने अपने बेटे हैदर को ऐसा करने से रोका, उल्टा बेजमीर बेटे ने मां और बहनों को कमरा में बंद कर दिया। अहले महल्ला को पता चला, बेजमीर हैदर नैमा को लेकर फरार हो गया। मौका देखा, मौके ते मालूम है बाहरों ताला लगा गेट नूं ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ बदफेली करता रहा, बस सानू नशे वार चीज़ां दे के बस। माँ और बेटे का ये रिश्ता बहुत ही अजीज होता है, लेकिन बेटियों की इज्जत पमाल होते भी देख नहीं सकती। मजलूम लड़कियों और बूढ़ी माँ ने आला हकाम से नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। भाई की लाठी द्वारा बहन के मस्त खरवंशी उत्पादन संयंत्र में अंडा निषेचित करने के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले मस्त खरवंशी जीवों के झुंड में ये पता लगाना असंभव हो जाता है कि मनुष्य समाज के मानकों के अनुसार कौन सी मादा और कौन सा नर एक दूसरे के भाई बहन नहीं है।
लेकिन इसमें गलती मस्तखरवंशियों की नहीं, मस्तखर की है, जिसने ये तो बता दिया कि मादाएं खेती हैं और चाहे जैसे पेलो और खेलो, लेकिन ये बताना भूल गया कि लाठी धुलवाने के अलावा भी मादाओं से कोई और रिश्ता अपना अस्तित्व रखता है। इसलिए हे ईश्वर, इन मस्त खरवंशियों को क्षमा ना करना, क्योंकि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर सिर्फ लाठी प्रक्षालन के फलस्वरूप भाई बहन दोनों को मिलने वाली सुखद तरंगों की खानदानी लत के हाथों विवश होकर इस मनुष्यों के लिए अवैध समझे जाने वाले लाठी प्रक्षालन को सुन्नत की बोरी ओढ़ाकर और मस्तखर निर्देशित बताकर निरंतर करते रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि मस्तखर द्वारा मादाओं से रिश्ते समझाने में हुई चूक और मादाओं को खेती समझने के मस्तखरवंशियों को दिए गए संदेश ही वो कारण है कि समस्त मस्तखरवंशिनी बहनों का सामना बाल्यकाल में ही सबसे पहले अपने मस्तखरवंशी सगे भाई की ही लाठी से हो जाता है, तो आप भी अपना समर्थन कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। साथ ही ऊपर फुदिया बेगम द्वारा बताए जा रहे टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बने। आपका आर्थिक सहयोग विचार की व्यापकता का विस्तार करेगा, इसलिए निसंकोच होकर आर्थिक सहयोग भी करें। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक टिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।